गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर, मैं आपको टेंस बता रहा था। टेंस में हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख रहे थे अभी काफ़ी दिन से, मतलब एक हफ्ते हो गए लगभग, आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक है, यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से क्या होता है, आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज से आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप देखिए, क्लास नंबर हमारा क्या है 23। क्लास नंबर क्या है 23। या हम डे लिखते हैं, डे 23 टेंस। हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़े थे? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं, कैसे आप उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। एक बार ध्यान देखिए इधर। तो पहचान, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान, जिस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, अथवा या ई ए के बाद था, थी, थे, था, थी, थे, आता है, वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस की पहचान, कि कैसे आप जानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ध्यान दीजिए, जिस टेंस के वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या ये या कोई भी मात्रा वाला शब्द है, उनके बाद अगर था, थी, थे दिखे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान में? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन एक चीज जानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के दो क्लास आएंगे, ठीक है। जब दो क्लास आएंगे तो उसको कैसे करेंगे, पहले आप नॉर्मल सीख लेंगे, फिर उसको हम बताएंगे कि कैसे कैसे और भी सेंटेंस हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें। और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्यों लेके हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर और प्यूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, दोनों के साथ क्या करेंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैड, तो आप हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहीं पे आप ऑब्लिक करके लिख लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन याद रहे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, ही, यू,
दे पर्सन्स नेम ही सी इट नेम। ठीक है, आई वी यू दे पर्सन नेम ही सी इट नेम, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। सबके साथ हेड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ड देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? जल्दी से आप लिख लीजिए कि आप सेंटेंस की पहचान, आप पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं तो उसके बाद हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में जानेंगे। ठीक है, हमने आपको बता भी दिया कि रूल नंबर फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या करना है, हैड यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देख लीजिए, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कैसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। हो गया, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, आप फिर डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको हेड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फर्स्ट कंप्लीमेंट तक। हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल लिख लीजिए। वह मेरे घर आया था, वह मेरे घर आया था। तो जब भी लास्ट में या ये आए या कोई भी मात्रा वाला शब्द है, ठीक है, उसके बाद था थी थे आए, तो तुरंत आपको समझ जाना कौन सा टेंस होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। वह मेरे घर आया था, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगाना है। तो क्या लिखेंगे, ही हैड, क्या लिखेंगे, ही हैड। अब आने की स्पेलिंग क्या होती है, कम केम कम
ही हैड कम माई होम, वह मेरे घर आया था, ही हैड कम माई होम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी कोई सेंटेंस है, बोलिए। वह खाना बना चुकी थी, बना चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी। तो चुकी थी से हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये थोड़ा सा एफ अच्छे से देख लीजिए। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, वह खाना बना चुकी थी, कैसे बनाएंगे, सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी हैड। अब बनाना की, खाना बनाने की स्पेलिंग क्या होती है, कुक। कुक मीन्स बनाना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। कुक का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, कुकड। क्या जाएगा, कुकड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, सी हैड कुकड फूड, सी डबल ओ सी के ई डी। एक मिनट, गलत हो गया। सी डबल ओ के ई डी होता है ना, कुकड। ध्यान दीजिए, सी डबल ओ के ई डी, कुकड क्या जाएगा, फूड। ध्यान दीजिए, वह खाना बना चुकी थी, सी हैड कुकड फूड। देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, सभी बच्चे देख ले एक बार। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर पे और इस तरीके से आप बना सकते हैं। और किसी कोई डाउट है, देख लीजिए, पूछिए कोई भी सेंटेंस और भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आपके मन में कोई सेंटेंस चल रहा था, आप बता सकते हैं, बोलिए कोई भी। लेकिन लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में या ये आना चाहिए, उसके बाद आती थे, या चुका चुकी चुकी आना चाहिए, ठीक है। कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। रोहन और सोहन नहीं, कुछ और लिख लीजिए। सुरेश, सुरेश और रमेश, रमेश गाना गा चुके थे, गा चुके थे। सुरेश और रमेश गाना गा चुके थे, कैसे बनाएंगे। अब देखिए, दो दो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तब भी हमको क्या लिखना है, हैड ही, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सुरेश, सुरेश एंड मीन्स क्या होता है, और सुरेश एंड रमेश, रमेश हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद क्या लिखना है, हैड, तो हैड लिख दिया हमने, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गाना क्या होता है, सिंग, ठीक है। सॉन्ग मीन्स गीत होता है, सिंग, संग, संग, SAN क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होती है, सिंग, संग, सेंग, सेंग। तो हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सेंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं, सुरेश एंड रमेश हैड सेंग अ सॉन्ग। कोई डाउट, किसी बच्चे कोई डाउट, कोई डाउट नहीं तो आप राइट कर लीजिए लिस्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस जल्दी से आप राइट कर लीजिए, ठीक है। और आप देख लीजिए कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बनाने आ रहा है तो फिर हम आगे रूल नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ और रूल बताते हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं। कर लीजिए, राइट कर लो, चलिए सभी लोग राइट कर लीजिए, सारे बच्चे। जो भी चीजें आप लोगों को नहीं आती आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग पूछ लिया करो, आ रही तो अच्छी बात है। बाकी आपको एक्सरसाइज सब चीजें करा दी गई है, ठीक है, लेकिन हम और आपको डिटेल बताएंगे सब चीजें, ठीक है। चलिए, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या पढ़ेंगे, रूल, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
और जो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे, वो कमेंट करेंगे, ठीक है, वो कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रूल, कि अगर देखिए यहाँ पे रूल में हम लोग जानेंगे कि अगर दो क्लास आती हैं तो दो क्लास आएंगी तो कैसे करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लास वाले भी क्या होते हैं, सेंटेंस आते हैं, दो दो क्लास आती हैं, दो क्लास आएगी तो आप कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से कि अगर दो दो क्लास आएगी तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे रूल नंबर नेक्स्ट समझ लीजिए, या रूल नंबर 2 देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो क्लास दी गई हो तो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो क्लास, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर ऐसी स्थिति हो, जहां दो क्लास, यहाँ पे दो क्लास CLAUS, जहां दो क्लास को पहले कामा अब तक पश्चात या बाद से जोड़ा गया हो तो ऐसे वाक्य को इस प्रकार से बनाएं, ध्यान दीजिए। अगर दो दो क्लास होगा, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, ठीक है, अगर दो दो सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, पहले या अब या बाद, इनसे अगर वो सेंटेंस कनेक्ट होंगे, जोड़े हो गए होंगे, ठीक है, तो कैसे आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें, जो कार्य पहले समाप्त होता है, ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में होता है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लिख लीजिए, जो कार्य पहले समाप्त होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नोट नंबर 2, जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ध्यान दीजिए इधर,
जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, और जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ठीक है, नीचे लिख लीजिए। और नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, दोनों क्लास, दोनों क्लास, क्लास मीन्स क्या होता है, क्लास मीन्स क्या होता है, उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। अगर आप नहीं जानते लिख सकते हैं दोनों क्लास, क्लास मीन्स क्या होता है, उपवाक्य। दोनों क्लास आफ्टर, बिफोर, कामा टिल, कामा अनटिल, अनटिल, अनटिल से जुड़े होते हैं, से जुड़े होते हैं, होते हैं। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो सभी लोग। देखिए यहाँ पे जो कार्य पहले समाप्त, कहने का मतलब कि जो आप नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस आप तो बना लिए, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, या मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो इस तरीके के दो दो क्लाज वाले, अगर दो क्लाज वाले सेंटेंस आते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर दो क्लाज वाले सेंटेंस आते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन इन दोनों क्लाज को हम कैसे जोड़ते हैं, आफ्टर, बिफोर, टिल या अनटिल से जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, या आप इन चीजों को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो आफ्टर से, टिल से, अनटिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, अगर वो इनसे जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, आप बताइए क्या हो सकता है सबसे पहले, आप बता सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बता सकते हैं, बताइए, अपना दिमाग लगाइए आप लोग, अपना दिमाग लगा के बताइए कि क्या हो सकता है, कंडीशन कैसी हो सकती है। ठीक है, अगर वो आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल से जुड़ा होगा तो कैसे हो सकती हैं। बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, बताइए आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, बहुत ही आसान है, क्यों आप लोग नहीं आ रहा है, बताइए फिर बच्चे। देखिए, अगर वो हमारा आफ्टर से, टिल से, अनटिल से जुड़ा होगा तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फर्स्ट में अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं तो उसके बाद जो क्लास होगी किससे होगी, आफ्टर। अगर आफ्टर से जुड़ा है, आफ्टर, टिल, अनटिल से जुड़ा हुआ है, आफ्टर, टिल, अनटिल से जुड़ा हुआ, तो इनके बाद हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब समझ में आया आप लोगों को, क्यों, कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि अगर वो इसे आफ्टर कहने मतलब बाद में आए, या अब आए, या अब तक आए, ठीक है, या पश्चात दिया हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, आफ्टर, टिल या अनटिल लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर दूसरा देखें, स्ट्रक्चर दूसरे में क्या है कि अगर बिफोर से जुड़ा होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट रखना आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम क्या रखेंगे, बिफोर, बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। इन दोनों स्ट्रक्चर को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है।
देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इस तरीके से वाक्य आए, ठीक है, अगर दो दो क्लॉज आती हैं वो किससे जुड़ी हो, आफ्टर से, बिफोर से, टिल से, अनटिल से जुड़ी हुई हो, तो आप इस तरीके से करते हैं। अगर देखिएगा बाद में दिया हो, पश्चात दिया हो, अब दिया हो, अब तक दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस करने का मतलब कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लिखेंगे, फिर आफ्टर, टिल या अनटिल का यूज करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, फिर क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर बिफोर दिया है, बिफोर दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला करने के बाद अब बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब जो कार्य बाद में हुआ उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि जो कार्य पहले हुआ उसको इधर लिख देंगे। कहने मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से, अगर बिफोर दिया हो तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले करेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। लेकिन अगर हमारा आफ्टर हो, टिल हो, अनटिल हो, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, फिर आपको आफ्टर, टिल या अनटिल यूज करना, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देख लीजिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीज हमने लिखा हुआ है कि चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। ध्यान दीजिए, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए नॉर्मल था तो आप नॉर्मल कर ले रहे थे, लेकिन अगर दो दो क्लास आएंगी तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया ना कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मतलब मरीज मर चुका था, ये काम पहले हो गया, उसके बाद डॉक्टर आ गया। तो जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। क्या हमने बोला, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मरीज मर चुका था पहले, तो बिफोर हो गया तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, या मेरे आने के बाद वो गया था, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर ऐसी स्थिति हो जहां दो क्लास को पहले अब तक, पश्चात या बाद में, ठीक है, बाद को ही हम पश्चात भी बोलते हैं, से जोड़ा गया हो तो ऐसे वाक्य को इस प्रकार से बनाए। कैसे, जो कार्य पहले समाप्त होता है, आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरी क्लास को पढ़ेंगे, उसमें दो दो क्लास होगी, वो बाद में, अब तक, पश्चात, ठीक है, पहले से जुड़ा हुआ होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात आपको याद हो गई अच्छे से। तो आपको एक स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, दोनों क्लास आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा आफ्टर हो मतलब बाद में आया हो, पश्चात आया हो, अब तक आया हो, तो सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट वाले टेंस को करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस वाले को, पास्ट परफेक्ट टेंस कहने मतलब कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको कर लेंगे, फिर आप आफ्टर, टिल, अनटिल जो भी होगा लिख लीजिएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट जो बाद में समाप्त हुआ उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले दिया हो तो सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले कर लेंगे, फिर बिफोर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस वाले। आप एग्जांपल देखिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया आपको, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो आप जानते ही पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, ठीक है, या निगेटिव अगर निगेटिव भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए, अगर एक स्ट्रक्चर नहीं लर्न है फिर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए राइट कर लीजिए, राइट कर लो सभी लोग। बहुत ही अच्छी चीज बताई जा रही है, ठीक है। ये चीज अगर आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो आप जान लेगा। इस तरीके से सेंटेंस आएगा, बड़े बड़े सेंटेंस होंगे तो कैसे आप बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए,
अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए मैं स्ट्रक्चर नीचे रहने देता हूँ, ठीक है, ऊपर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल, ताकि आपको यहाँ से आसानी हो जाए। पहले तो आपको ये जानना है कि कौन पास्ट इंडेफिनिट है, कौन पास्ट परफेक्ट टेंस है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं का एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, आपको ऊपर बता रहा हूँ, ठीक, इन्हीं का एग्जाम्पल, ये जो है नीचे स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से देख के स्ट्रक्चर को भी आप समझ सकें। चलिए ऐसे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला मेरे आने से पहले वह जा चुका था। देखिए अभी पहले से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ है, और कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य इसमें पहले हो रहा है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ये काम पहले हुआ, मतलब ये किसमें हमारा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये किसमें हमारा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, और मेरे आने से ये हमारा क्या, हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। किसमें हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। और ये किससे जुड़े हुए हैं, हमारे बिफोर से जुड़ा हुआ है, देखिए हमने बताया था कि अगर बिफोर से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमको पास्ट इंडेफिनिट वाले करना है, फिर बिफोर लिखना है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस है ही, निगेटिव तो है नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो क्या लिखेंगे, आई केम, क्या हो जाएगा, आई केम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे बिफोर ही हैड, अब जाना किस स्पेलिंग, गो वेंट गॉन, ही हैड गॉन, इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा क्या है, इसको हमने टेंस के अकॉर्डिंग पहचानने के बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको कर लिया। आई केम बिफोर ही हैड गॉन, तो जब हमारा पहले दिया हो, तो अगर पहले दिया होगा तो पहले हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट वाले, तो जो कार्य बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो देखिए यहाँ पे ही हैड गॉन, हमारा किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉन। लेकिन यहीं पे अगर बाद होता, अब तक होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले परफेक्ट वाले को इधर कर लेते हैं, इसको उधर करते हैं बाद में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, डॉक्टर के आने के बाद मैं विद्यालय गया था। कह रहा डॉक्टर के आने के बाद मैं विद्यालय गया था, सबसे पहले डॉक्टर आया, ठीक है, एक काम पहले हुआ, ठीक है। ये किसमें हमारा है, पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर आ गया, उसके बाद में क्या गया, विद्यालय, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हमारा है। कह रहा मैं विद्यालय गया था, ये बाद में गया, आने के बाद गया, ये किसमें हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे तो कल नेगेटिव में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कल अगर हम आपको नेगेटिव बताते हैं, इंट्रोगेटिव बताते हैं, तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको ये समझाने के लिए टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको समझ जाएं कि ऐसे वाक्य आए तो आप कर लें, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो। तो जो भी चीजें नहीं आएगी आप तुरंत अभी पूछेंगे। ये क्या है, आफ्टर। तो हमने बताया था कि अगर आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये चीज हमारे यहाँ भी होता है तो भी हम क्या करते हैं, पहले करते हैं,
ठीक है। ऐसा हमको लगे कि जैसे हमने कहा डॉक्टर के आने के बाद मैं विद्यालय गया था, ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद मैं विद्यालय गया था, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैड, आना की स्पेलिंग क्या होती है, कम, केम, कम, द डॉक्टर हैड कम आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, मैं विद्यालय गया था, आई वेंट टू स्कूल। डॉक्टर के आने के बाद मैं विद्यालय गया था, जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई वेंट टू, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट हमारी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, गॉन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से बना सकते हैं, द डॉक्टर हैड कम आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। देख लीजिए, कोई डाउट, अभी भी डाउट है कोई? अगर डाउट है तो दो चार सेंटेंस और भी आप लिख लीजिए, ताकि आपके डाउट जो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे पढ़ाने का मतलब है कि आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपके अंदर डाउट है, ठीक है, अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसमें तो आपकी गलती है, ठीक है, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ेंगे वो आपको आनी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो चीज आपको आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। नहीं आ रहा तो उसमें कहीं मेरी कमी है, लेकिन आप पूछेंगे तभी बताऊंगा, आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। तो किसको नहीं समझ में आया, आ गया सबको? अच्छा, दो चार सेंटेंस और, ठीक है, देख लीजिए, दो चार सेंटेंस और देख लीजिए। कितना अच्छा कि आपके पास क्या रहता है, यूट्यूब पे भी क्लास रहते हैं, आप यूट्यूब से भी आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग के टाइम में तो जो टीचर पढ़ा देते थे यूट्यूब पे नहीं होता था, ठीक है, लेकिन इस टाइम यूट्यूब का लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं पढ़ने वढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप जो पढ़ते हैं यूट्यूब पे भी क्लास रहती है, वहां से भी आप देख सकते हैं, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट हो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हमारी गलती थोड़ी नहीं है, ठीक है। इसमें टीचर क्या कर सकता है, टीचर केवल आपको गाइड कर सकता है, समझा सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। उसके आने के बाद मैं चली गई थी, उसके आने के बाद मैं चली गई थी, उसके आने के बाद मैं चली गई थी। तो कौन सा काम पहले हो रहा, उसके आने के बाद, उसके आने के मतलब पहले वो आई थी फिर मैं गई थी, मैं चली गई, ये काम हमारा क्या हुआ, बाद में हुआ। ये हमारा किस में हो रहा, पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और ये किस में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आफ्टर, ये हमारा क्या है, आफ्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमने कहा आफ्टर से जुड़ा होगा तो सबसे पहले हमको पास्ट परफेक्ट टेंस वाले करना है, फिर आफ्टर लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चीजें आप लर्न भी करिए, आपको याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिए इधर, उसके आने के बाद मैं चली गई थी, उसके आने के बाद तो क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में ही हैड कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी, थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर हो गया, ठीक है। आफ्टर लिख दिया, मैं चली गई थी तो क्या लिखेंगे, आई वेंट, क्या लिख देंगे, आई वेंट, हो गया।
उसके आने के बाद मैं चली गई थी, तो ही हैड कम आफ्टर आई वेंट। आगे समझ में? अच्छा, पश्चात वाला या अब तक वाला, ठीक है, देख लीजिए। मेरे जाने के पश्चात, जाने के पश्चात, पश्चात वह आया, आया था। मेरे जाने के पश्चात वो आया था, पश्चात मतलब बाद में, मेरे जाने के पश्चात वह आया था, तो सबसे पहले मैं गया, फिर उसके बाद वह आया, तो क्या हो जाएगा? आई हैड, जाना की स्पेलिंग गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन आफ्टर ही केम, ही केम। आसान है, कर लेंगे। अब या अब तक आएगा तो टिल और अनटिल आप यूज कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक वह नहीं आया था, मेरे आने तक वह नहीं आया था, ठीक है, या मेरे आने तक वह नहीं गया था। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तक आएगा तो टिल, अब तक होगा तो अनटिल, टिल अनटिल आप ऐसे यूज कर लेना, बना सकते हैं आप सेंटेंस। जब निगेटिव आएगा तो ऐसा आएगा, उसके आने के बाद मैं नहीं चली गई थी, उसके आने के बाद मैं नहीं चली गई थी। इसका मतलब कि मैं नहीं चली गई थी, वो क्या होगा, मतलब पहले ही है ये, उसके बाद वाला, उसके आने के बाद मैं नहीं चली गई थी, मतलब ये काम हुआ नहीं है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके आने के बाद ये हमारा क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जब नहीं आएगा तो निगेटिव में, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, और बाकी आप क्लास देखेगा, पढ़ेगा, ठीक है। और कमेंट आप लोग किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, ये आपको मेरी क्लास कैसे लगती है, ठीक है, या पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया, ठीक है, और मेरी क्लास में कहाँ कमी है या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। जो भी डाउट होता है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है, या हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग अपना अपना ओपिनियन दिया करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कल हम लोग इसका अफर्मेटिव तो हमने बता दिया आपको, कल हम इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कल की क्लास में जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।